बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मिलेगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आज की हमारी रेसिपी है जी एप्पल जूस। जी हाँ, सेब का जूस बनाएंगे आम सी मशीन के अंदर, आम से जूसर के अंदर, किसी इम्पोर्टेंट मशीन में नहीं बनाएंगे, सादा सी ब्लेंडर के अंदर बनाएंगे। तो चलिए जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं इधर 1 केजी के करीब मैंने सेब लिए हैं। सेब को मैं अच्छी तरह से काट लूँगा, इस तरह से 4 पीसेस के अंदर काट के मैं इसकी जो बीज है वो मैं रिमूव कर दूँगा। बहुत ही आसानी के साथ फटाफट से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो बीज मैंने इसके रिमूव कर दिए हैं, छिलका जो मैंने इसका नहीं उतारा सेबों का, क्योंकि हमारे जो एप्पल हैं वो छिलके के साथ बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सा जूस हमारा जो बन के तैयार होगा। तो इसे मैं शामिल कर दूँगा एक जग के अंदर, ब्लेंडर जग के अंदर। शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 से 3 चम्मच चीनी के, और 1 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा नमक का। नमक शामिल करने के बाद 1 से 2 चम्मच जाएंगे जी लेमन जूस के, क्योंकि ये हमारा जो एप्पल जूस है। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल कर दूँगा, जिससे बहुत ही शानदार सा फ्लेवर आएगा और पीने में बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा हमारा एप्पल जूस। 1 गिलास पानी का शामिल करूँगा। पानी शामिल करने के बाद इसे मैं ब्लेंड कर लूँगा। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। कोई ज़रा इसके अंदर रह जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये बारीक सा पल्प सा इसका बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो ब्लेंड कर लेंगे इसे 5 से 7 मिनट। इससे इंशाल्लाह आपका जो फ़ैट है, जो मोटापा है, वो भी ख़त्म होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा हमारे जूस का। जूस हमने जो है वो ब्लेंड हमने कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसे स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से छान लेंगे, चम्मच की मदद से हिला लेंगे। पल्प जो है इसका साइड पे कर लेंगे, और जो जूस है, जो लिक्विड है, वो एक साइड पे कर लेंगे। दूसरी साइड पे ग्लासेस लेंगे और इसके अंदर बर्फ़ डालने के बाद मैं इसे ठंडा करके पेश करूँगा। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।